का है? बहुत फर्क है जी, बहुत है। किसी समय में 30-32 रुपए लीटर हुआ करते थे। जो गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है, जो बहुत मतलब लो मेंटेनेंस में या कुछ उस लायक नहीं है, वो बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल बैन होएगी, क्योंकि इससे पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली में, तो लाजिम होना है। नमस्कार, मैं अंशिका बोला। आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज मैं आई हूँ यहाँ इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पंप के पास, और अभी जो खबर है वो है कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ जो है वो 10-15 साल पुरानी वाली जो गाड़ियाँ हैं वो बैन कर दी जाएंगी, और ये रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाएगा, स्पेशली पेट्रोल पंप्स के बाहर। तो आइए इसी मामले में लोगों से बात करते हैं। सर, पेट्रोल का दाम क्या है, बता सकते हैं? पेट्रोल का कम इंजन में डलता है मैम, एनर्जी प्रोवाइड करता है इंजन के लिए। दाम, कीमत? कीमत लगभग होगी 95। अच्छा, तो ये हर महीने हर साल ऐसे बढ़ता है, इतना बढ़ता जा रहा है तो? मैम मेरे पास तो कोई व्हीकल है नहीं तो। अच्छा, ये सुना है आपने कि अब जो है दिल्ली में वो 10-15 साल वाली गाड़ियां बैन होगी, पेट्रोल वाली, डीजल? नहीं मैम, वो तो लिफ्ट हो गया शायद, मैंने सुना था बैन नहीं, लिफ्ट हो अब गया। होगा। हाँ मैम, डिसीजन तो गलत था, अब लिफ्ट होना चाहिए बैन। ऐसा क्यों? मैम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मैम। हमने मान लो अब 2 साल पहले कोई BS6 का जैसे सुनने में आया था, BS6 गाड़ियाँ 2 साल पहले बननी शुरू हुई हैं। अब मान लो 2 साल पहले 3 साल पहले हमने BS4 गाड़ी खरीदी, अब मैम 3 साल बाद वो दिल्ली में बैन हो जाएगी, तो मैम उससे बहुत प्रॉब्लम होगी ना मैम। तो ये रूल गलत है जी जी बिल्कुल। तो मतलब क्या लगता है कि ये पहले हो जाना चाहिए था, या अभी कर रहे हैं तो ज्यादा जोर पड़ रहा है? मैम अचानक से कोई भी चीज़ होती है तो जोर तो पड़ता ही है, या फिर पब्लिक को 1 साल पहले 1.5 साल पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमें नेक्स्ट ईयर से ये रूल करना है, तो पब्लिक उस हिसाब से सोच कर चलेगी। तो अभी चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पुरानी गाड़ियां ले चुके हैं, उनके लिए फिर दिक्कत होगी ना। जिन जिन लोगों के पास हैं उन्हें तो परेशानी आएगी। तो ये 10-15 साल पुरानी वाली गाड़ियां बैन हो रही हैं, और अब ये कानून बहुत सख्ती से लागू करेंगे। हाँ, तो ये तो अच्छा है, पुरानी गाड़ियां बंद होनी चाहिए। बाकी ये है कि जिनके पास हैं वो नहीं बंद होनी चाहिए, बाकी नई आ जाए, नई ना आए, ये सही है। पर नई वाली थोड़ी ना बैन कर रहे हैं, जो पुरानी है 10-15 साल पुरानी, वो गाड़ियां बैन होंगी दिल्ली में। हाँ, तो ये तो सही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए पुरानी गाड़ियां बंद हो रही हैं। पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, उस पे क्या कहना है आपका? मैडम, हमें तो पता नहीं है पेट्रोल के दाम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे बढ़ रहे हैं वैसे खरीद रहे हैं लोग। खरीदना तो फिर भी उतना ही है, जैसे पहले खरीदी जा रही थी, आज भी वही खरीदारी तो उतनी ही है। गाड़ियाँ भी पहले से महंगी हो चुकी हैं, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं ना, फिर भी खरीदी जा रही हैं। तो हमारे हिसाब से तो कोई खास दिक्कत है नहीं। जी उन्होंने पता नहीं, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े तो उसकी मारना गरीब आदमी पे पड़नी है। हाँ, अमीर आदमी उसको मारनी पड़नी है। गरीब आदमी की जो इनकम है वो लिमिटेड है, वो हाँ। जो भी वो कमा रहा है, तो उसका इफेक्ट जो बढ़ेगा तो गरीब आदमी उसका पूरा इफेक्ट पड़ना है। तो सर, मतलब ये जो अब 15-10 साल पुरानी वाली गाड़ियां अब दिल्ली में सख्ती से बैन करी जाएंगी, उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, उस पे क्या कहना है? जो गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है, जो बहुत मतलब लो मेंटेनेंस में या कुछ उस लायक नहीं है, वो बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि उनके वजह से रोड पे नॉन पार्किंग एरिया में गाड़ियाँ खड़ी हैं, वेस्ट खड़ी हैं, तो लोग उसमें पूरे रोड कई जगह जाम हो रखे हैं, तो वो निकलने पड़ने में या आने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा है उस चीज़ की, उस वजह से। तो आपको नहीं लगता था ये पहले करना चाहिए था? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए था पहले, लेकिन सरकार को जब उन्हें ध्यान आया, जब उनको अच्छा लगा, वो जब कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। अगर अभी भी हो रहा है तो मतलब अभी ये बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, तो शायद वो इसीलिए हो रहा है। अगर आप सरकार आती तो वो नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी सरकार भी रही होती है और वो अगर सही उस डिसीजन लेते, वो भी करते शायद ऐसा ही। ऐसा नहीं कि बीजेपी कर रही है, होती जब उन्हें करना होता है, तो बीजेपी रहे, तो कोई भी पार्टी रहे, वो करते ही हैं जो जनता के हित में सही होगा, या वैसे वो करेंगे। नमस्कार सर, आपकी बस चलाते हैं आप? बस है आपकी? तो अभी आपने स्मोक है मेरा इधर, हाँ जी, स्मोक है इधर थोड़ा, आपको ठीक है बताएं। तो आपने सुना है कि अब 10 और 15 साल की जो वाहन है, व्हीकल, गाड़ियां, वो अब दिल्ली में बैन हो जाएंगी? बिल्कुल बैन होएगी, क्योंकि इससे पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ। अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली में, तो लाजिम होना है जी। तो अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी थे ये लोग, तो वो लोग क्या करें?
अब क्या करेंगे मैम, उस गाड़ियों को आप बेचेंगे, बाहर निकालेंगे, यहाँ से दिल्ली के बाहर निकालेंगे, और तो कोई रास्ता है नहीं। लाजी में बाहर निकालेंगे, यहाँ परेशानी बढ़ेगी रहेगी तो। पर आपको नहीं लगता ये चीज शायद पहले करनी चाहिए थी? अब पहले का क्या है मैम, अब सिस्टम मौसम के अनुसार बदल रहा। देखिए अब मौसम कुछ और है, तब का कुछ और था। अभी के देखिए गर्मी कितनी प्रचंड है, ऐसे लोग खड़े खड़े मर जाएंगे, इतनी प्रचंड गर्मी है। मानसून खराब हुआ पड़ा है पोल्यूशन की वजह से। क्या इसका रीजन है ये भी है कि पेट्रोल के दाम अब बढ़ते जा रहे हैं दिन भर? पेट्रोल का जो देखिए यूक्रेन सब सारे लड़ाई कर रहे हैं, बाहर के तो आगमन बंद है, लाजी में महंगाई तो होएगी बिल्कुल। तो इस महंगाई से आम आदमी पे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हमारे जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। थोड़ा नहीं, अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। आप गाड़ी चलाते हैं, बस जी, हम चलाते बस चलाते हैं, हमें 22-23 साल हो गए हैं बस चलाते हुए। हैं? तो पेट्रोल के दाम में उस समय से अब में कितना फर्क आया? बहुत फर्क है जी, बहुत है। किसी समय में 30-32 रुपए लीटर हुआ करते थे, अब इस समय देखिए 90, 92, 94, 98 रुपए रेट, अलग अलग एरिया का अलग अलग रेट है जी। तो जैसे कि आपने अभी इन लोगों को सुना कि उन्होंने बताया कि पेट्रोल के कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, और ये जो 15 से 10 साल वाली गाड़ियां, डीजल पेट्रोल गाड़ियों को जो बैन करने का है, वो एक तरह से सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो कम होगा, क्योंकि इतनी गाड़ियां हैं जो सड़क पे चलती है इतने पुराने पुराने समय की, वो नहीं दिखेंगी इसके बाद। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बाइक्स हैं जो पेट्रोल से चलती हैं उनका क्या होगा, और ये एक तरह से तो गरीब लोगों के पेट पर मार ही है। तो इसके दोनों रुख हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ डीगी के साथ, और ऐसी ही नई नई वीडियो हम आपके लिए, नए नए टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। तो मैं हूँ यंशिका भोला, मेरे साथ है कैमरा पर्सन आदित्य शर्मा।